योग में चिन्हों के नियम। पहला नियम क्या है कि समान चिन्ह यानी धन और धन समान कहलाता है, ऋण और ऋण समान कहलाता है ना। तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और योगफल में चिन्ह वही आता है। मतलब यदि धन धन है तो योगफल में धन आ जाएगा, और ऋण ऋण है तो योगफल में ऋण ही आएगा। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है ना, कि असमान चिन्ह है ना, असमान चिन्ह मतलब एक धन है और दूसरा ऋण है, तो असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। जैसे हमने देखा अभी यहाँ पर है ना कि ऋण 10 और धन 9। यहाँ देख रहे हैं चिन्ह एक ऋण का है एक धन का है, यानी चिन्ह कैसे हो गए, असमान हो गए। तो असमान चिन्ह में हम देखा जो आते हैं तो घटते हैं, यानी 10 में से 9 घटा दिया बचा 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या यहाँ पर 10 थी, इसका चिन्ह ऋण है तो उत्तर में भी ऋण आ गया। ठीक है, ये योग में चिन्हों के नियम। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से गुणा में भी चिन्हों के नियम होते हैं, है ना, यानी गुणा में चिन्हों के नियम। ठीक है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल सा है, एक एक लाइन में हमें याद रखना है कि समान चिन्हों का गुणा है ना, समान चिन्हों का गुणा धन होता है ना। ये धन का चिन्ह है ना, धन होता है। सीधा सा याद रखने के लिए है ना, कि समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो गुणनफल में धन का चिन्ह आएगा। इसका मतलब ये होता है, जैसे हम थोड़ा सा उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, है ना। मान लिया कि आपके सामने ऋण 3 और ऋण 2 का गुणा करना है ना। दोनों में हम देख रहे हैं कि समान चिन्ह है ना, ऋण 3 और ऋण 2। तो इसका गुणा करने पर 3 दूनी 6, यानी गुणनफल धनात्मक होता है। ठीक है, धन का चिन्ह होता है धनात्मक होता है, और धन का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है। अब मान लिया 4 और 5 गुणा करते हैं, दोनों के चिन्ह धनात्मक हैं, है ना, सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर धन का चिन्ह है। तो 4 5 20, ये धन का चिन्ह हम यहाँ लगाते नहीं हैं, अकेली संख्या है तो। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा है कि असमान चिन्हों का गुणा है ना, असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है ना, ऋण का चिन्ह ध्यान रखना है। यदि चिन्ह असमान है, यानी एक धन का है और एक ऋण का है, तो गुणनफल में ऋण का चिन्ह आता है। जैसे ऋण 3 गुणित 5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋण का चिन्ह है और यहाँ पर धन का चिन्ह है। चिन्ह किस हो गए, असमान हो गए हैं, तो इनका गुणा करने पर ऋण का चिन्ह होगा, है ना। ये ऋण भी लगा दें, 3 5 15, इस प्रकार से, है ना। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो चलिए, अब हम 3 परिमेय संख्या यदि होती है ना, तो उनमें हम किस प्रकार से योग की क्रिया करते हैं। ठीक है, अब अगला हम प्रश्न लेते हैं। मान लिया ऋण 2/3, धन 5/6, ऋण 2/3। ठीक है, अब यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है, परिमेय संख्याओं में योग और व्यवकलन दोनों संक्रियाएं एक साथ आती है, तो हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तरीका वही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके हर का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 3, 6 और 3 है ना, इनका हमने निकाला लघुत्तम समापवर्ती। तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं। यदि 2 का भाग जाता है तो 2 का लगा देते हैं, है ना। 3 में 2 का पूरा भाग नहीं आता है, इसलिए 3 का 3 उतार लिया।
2 का भाग लगाते हैं 6 में, तो 3 6, 3 बार जा रहा है। 2 का भाग 3 में पूरा नहीं आता है, इसलिए हमने 3 का 3 निकाल लिया। अब अगली अभाज्य संख्या है 3, इसको भाग लगाते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। गुणनफल हो गया 3 दूनी 6, यानी ये आपका आ गया लघुत्तम समापवर्ती 6, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब वही करेंगे कि पहली जो परिमेय संख्या है उसका हर कितना है, 3 है ना। अब 3 का भाग लगाते हैं 6 में, 3 दूनी 6, ठीक है ना। हमने भाग लगा देखा था, ये 6 में हम भाग लगाते हैं 3 का, तो 3 दूनी 6, भागफल कितना आता है 2। अब 2 में क्या करेंगे, अंश कितना है, ऋण 2 है, तो ऋण 2 में हमने 2 का गुणा किया, तो कितना आ जाएगा, ऋण 4। ठीक है ना। अब समझ आया होगा कि चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह हैं, इसलिए असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होगा, ऋण होता है। ये ऋण का चिन्ह आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया आपका ऋण 4 धन। अब 6 का भाग लगाते हैं हम 6 में, तो 6 कम 6, एक बार गया, 1 का गुणा हमने किया 5 में, 5 एकम 5, ठीक है, ऋण। अब 3 का भाग लगाते हैं 6 में, 2 बार गया, अब 2 गुणा हमने किया ऋण 2 में, तो कितना है, ऋण 4। तो ध्यान रहे इस प्रकार से डबल चिन्ह कभी नहीं आता है, यदि डबल चिन्ह आता है तो बाद वाले चिन्ह को इस प्रकार से कोष्टक में रखा जाता है। ठीक है, अब एक स्टेप और करते हैं, देखिए इस प्रकार से ऋण 4 धन 5 है ना। अब यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, तो कोष्टक के पहले जो चिन्ह है, इन दोनों चिन्हों में गुणा की क्रिया होती है। ठीक है, तो समान चिन्हों गुणा क्या हो गया, धन। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था ये कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है। ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर धन का चिन्ह लगा दिया और ये हो गया 4। अब क्या करते हैं हम कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, है ना। ये ऋण है, ऋण 4 ऐसा कर दिया, समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, वही कौन सा, धन धन है, तो धन आ गया। 4 और 5 9/6। और अगला नियम क्या है कि असमान चिन्ह घटते हैं। देख रहे हैं, एक ऋण है एक धन है, असमान है, इसलिए घटा देंगे। 9 में से 4 घटाया बचा 5/6, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है ना, ध्यान रखना। ये तो बड़ी संख्या 9 है और इसका चिन्ह धन है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है। ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये परिमेय संख्याओं के योग व वियोगकलन के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और इस प्रकार से यदि आपने ये समझ लिया है, तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है यानी टेक्स्ट बुक है, उसमें जो एक्सरसाइज के अंदर प्रश्न दिए गए हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अगले एक प्रकरण के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।